इफ इट बिलोंग्स टू नन, इट बिलोंग्स टू द स्टेट। यानी कि जब कोई चीज किसी से बिलोंग नहीं करती, तब वो चीज जो है वो स्टेट से बिलोंग करेगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चीट, जिसे हम बोना वैकेंशिया भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस्चीट का मतलब क्या होता है। इस्चीट जो है वो गवर्नमेंट का राइट होता है, जिससे वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी और एसेट्स में अपनी ओनरशिप जताती है। तो अब हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चीट को। तो देखिए, जब कोई पर्सन विल बनाए बिना मरता है, तो यानी कि अब उसकी प्रॉपर्टी जो है विल के द्वारा यानी कि वसीयतनामे के द्वारा ट्रांसफर तो नहीं होगी। तो अब क्या होगा कि उसके जो लीगल एयर्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी में क्लेम करेंगे। लेकिन तब क्या हो कि जब कोई पर्सन बिना विल बनाए मरा है और उसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए कोई लीगल एयर भी नहीं है, यानी कि कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो तब ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी पे अपनी ओनरशिप बताती है। तो चलिए इस डॉक्ट्रिन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो समझिए, एक पर्सन ए है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन अब वो जो ए है वो बिना कोई विल बनाए, बिना कोई वसीयतनामा बनाए मर जाता है। तो अब इस केस में अगर उसके पास कोई उत्तराधिकारी होंगे तो उस प्रॉपर्टी को सक्सीड कर लेंगे। लेकिन अब अगर कोई लीगल एयर ही नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और वो जो ए है वो बिना कोई विल बनाए भी मरा है, तो इस केस में उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है। तो तब जो है वो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेगी, उस प्रॉपर्टी पे अपनी ओनरशिप बताएगी। तो यही था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चीट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 29 इसी डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चीट की बात करता है।